प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम पॉपुलेशन और उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पॉपुलेशन जो है ये जिसे हम हिंदी में समष्टि बोलते हैं, अपने प्रचलित व्यवहारिक अर्थ में अगर हम बात करें तो जनसंख्या का प्रयोग जो है वो विशेषकर जो है मानव जाति के संख्या के रूप में हम जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि मनुष्य जाति की जो टोटल संख्या है उसके लिए हम जनसंख्या उपयोग करते हैं। परंतु पारिस्थितिकीय जब हम स्टडी करते हैं इकोलॉजिकल अध्ययन में, जो समष्टि है इसका जो है डिफाइन अगर हम करें इसको अगर हम परिभाषित करें तो यह अपेक्षाकृत एक विस्तृत एवं सुगठित समूह के लिए हो सकता है। पॉपुलेशन शब्द जो है लैटिन शब्द पॉपुलस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोग। और अगर हम बात करें पारिस्थितिकीय दृष्टि से, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जो जाति के सदस्य हैं वो पारिस्थितिकीय दृष्टि से उस पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। पॉपुलेशन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये जो है पूरे आपके पारिस्थितिकी तंत्र है उसको रेगुलेट करती है। तो समष्टि के सभी सदस्य एक ही जाति होने के कारण उनके अंदर प्रजनन की क्षमता होती है और आनुवंशिक गुण जो होते हैं उसको अगली संतति में उसको पास भी कर सकते हैं। थॉमस पार्क ने 1949 ने समष्टि को परिभाषित किया। उसके अनुसार से समष्टि के अपने कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिन्हें वे अपनी समूह के सभी सदस्यों के साथ बांटते हैं। तो किसी जैव समूह के वे सभी विशिष्ट गुण जिनके द्वारा उसे पहचाना जाए समूह के जैविक गुण कहलाते हैं, यानी बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्लार्क के अनुसार समष्टि एक स्वनियंत्रित इकाई है, अर्थात समष्टि किसी भी जाति के आपस में प्रजनन कर रहे जीवों का समूह है। किसी भी स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए समष्टि को समझना, उसको ध्यान में रखना अत्यधिक जरूरी है। समष्टि को हम छोटे समूह में भी बांट सकते हैं जिसे हम डीम कहते हैं। तो किसी विशेष स्थान पर रह रहे समष्टि को डीम कहते हैं। और डीम का मतलब हो गया, अगर हम एक आम भाषा में बात करें तो इसको हम लोकल पॉपुलेशन को हम डीम भी कह सकते हैं। रूट ने जो इसको परिभाषित किया उसके अनुसार समष्टि जो है वो किसी भी जंतु प्रजाति के सदस्यों का समूह है जो वातावरण के सीधे संपर्क में रहता है और जितने भी वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो प्रजाति के सदस्य उस प्राकृतिक स्रोतों पर समान अधिकार रखते हैं। क्रैब के अनुसार किसी विशेष समय तथा स्थान पर प्रजाति के विशेष समूह को उस जीव की समष्टि कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो पॉपुलेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के जितने भी जीव एक पर्टिकुलर एरिया में उपस्थित हैं उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे उस जाति की। जीव समष्टि को कुछ वैज्ञानिक दो प्रकारों में विभक्त कहलाता है। एक कहलाता है प्रजातीय समष्टि, एक प्रजातीय और बहुप्रजातीय। एक प्रजातीय यानी मोनोस्पेसिफिक, जिसके अंदर हम केवल एक स्पीसीज की प्रजाति को उनको गणना करेंगे, उसकी संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो ये जो है आपके मोनोस्पेसिफिक या एक प्रजातीय समष्टि कहलाती है। पॉलीस्पेसिफिक या बहुप्रजातीय समष्टि जो है इसके अंदर जीवों के बहुत सारे जितनी भी जातियां हैं, तो जैसा नाम से हमें पता चलता है कि बहुप्रजातीय, एक से ज़्यादा प्रजाति के जीव जो हैं उसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो सभी प्रजातियों के जो सदस्य हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर उपस्थित, उसको हम बहुप्रजातीय समष्टि कहेंगे या बहुप्रजातीय समष्टि को हम समुदाय भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन के बाद अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि समष्टि के मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं, तो संरचना और संगठन के आधार पर समष्टि एक अपनी विशिष्ट पहचान रखती है और ये निम्न लक्षणों को जो है वो प्रदर्शित करती है, जैसे समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी।
दूसरा जन्म दर या नेटेलिटी, मृत्यु दर या मोर्टेलिटी। चौथा आयु वितरण या एज डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा आयु पिरामिड या एज पिरामिड्स। छठा जैविक क्षमता या बायोटिक पोटेंशियल। सातवां जैविक कारक अनुक्रिया या बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन। आठवां समष्टि प्रकीर्णन या पॉपुलेशन डिस्पर्शन। नौवां समष्टि आकार नियमन, पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन। 10वां समष्टि चक्र या पॉपुलेशन साइकिल्स। 11वां समष्टि वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये 12 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, वो है समष्टि घनत्व या जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। तो पॉपुलेशन घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, एक प्राथमिक एवं मूलभूत लक्षण है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर एरिया में, प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जाति विशेष के सदस्यों की संख्या जो है वो समष्टि घनत्व कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक संख्यात्मक धारणा है, जैसे हम कहें कि 200 वृक्ष 1 एकड़ के अंदर, या 1000 पैरामीशियम प्रति घन मीटर पानी के अंदर, या जल में वह 500 मछलियां प्रति किलो लीटर। तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर समय पर जो प्रति इकाई क्षेत्र है, उस प्रति इकाई क्षेत्र में जो जीवों की संख्या है एक ही जाति के, वो उस जाति की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है, समष्टि घनत्व कहलाती है। समष्टि घनत्व के आधार पर समष्टि को हम दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कहलाता है घनत्व निर्भर समष्टि या डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और दूसरी जो है वो है घनत्व स्वतंत्र समष्टि या डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो जो डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इसके अंदर जो समष्टि की वृद्धि दर है वो उस पॉपुलेशन के घनत्व बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन का घनत्व बढ़ेगा उसकी वृद्धि दर अपने आप जो है वो कम होती जाएगी। और किसी स्थान पर यदि उसका घनत्व जो है वो अपनी चरम सीमा पर होता है तो उसके बाद समष्टि के अंदर बिल्कुल वृद्धि। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है पॉपुलेशन जैसे घनत्व बढ़ता है उसके साथ साथ पॉपुलेशन की वृद्धि अपने आप कम होती जाती है। और जैसे जैसे जो कम होती जाएगी पॉपुलेशन, घनत्व कम होएगा, वापस पॉपुलेशन के अंदर जो है वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो डेंसिटी का घनत्व, जो घनत्व है वो पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करती है। ज़्यादा घनत्व कम वृद्धि, कम घनत्व अधिक वृद्धि। तो ये इस तरह का जो घनत्व निर्भर समष्टि जो है, इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाती है। दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है घनत्व स्वतंत्र समष्टि, यानी कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो घनत्व जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, डेंसिटी डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, उसके विपरीत इस तरह की जो पॉपुलेशन होती है उसकी वृद्धि जो है बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। यानी कि जो समष्टि का घनत्व है उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी वृद्धि उसके जन्म दर पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये उससे इंडिपेंडेंट होती है। तो निम्न सूत्र द्वारा जो है हम समष्टि घनत्व उसको व्यक्त कर सकते हैं। D इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई A अपॉन T, जहाँ पर D का मतलब है डेंसिटी यानी घनत्व पॉपुलेशन का, n मतलब जीवों की संख्या, A मतलब एरिया यानी क्षेत्र, T मीन्स समय, तो किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो किसी भी समष्टि की जो डायनामिक्स है उसके अध्ययन के लिए घनत्व का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी अगर हम इकोसिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है किसी प्रजाति की, उसका हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो समष्टि घनत्व जो है वातावरण के साथ समष्टि के सामंजस्य को भी प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी स्थान पर यदि जीवों की संख्या अधिक होगी तो वहाँ के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो जीवों के लिए अनुकूल होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यदि नेचुरल रिसोर्सेज अनुकूल हैं जीवों के लिए तो ही उस क्षेत्र में पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी। और यदि नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल कंडीशंस जो हैं
वो आपके प्रतिकूल हैं, तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन का जो है वो डेंसिटी अपने आप कम होती जाएगी, जीवों के अंदर वृद्धि दर जो है वो कम होती जाएगी। इसलिए जो पॉपुलेशन है, क्षेत्रीय घनत्व वातावरण से इसके सीधे संबंध रहते हैं। तो किसी क्षेत्र की किसी समष्टि का क्षेत्रीय घनत्व जो है वातावरण के साथ उसके सीधे संबंध को दर्शाता है। तो किसी समष्टि का जो क्षेत्रीय घनत्व है वहाँ निवास कर रही दूसरी समष्टियों से जुड़ा रहता है, अतः यह भिन्नता दर्शाता है। मतलब एक प्रजाति का जो डेंसिटी है वो दूसरी प्रजातियों पे उसकी निर्भरता तो रहेगी, परंतु उसके अंदर वृद्धि या जो है वो एक साथ एक जैसी नहीं होगी। तो किसी क्षेत्र में जहाँ पे जीवों के लिए सभी सुविधाएं हैं वहाँ इनकी वृद्धि जो है वो अधिक तेजी से होती है, और जहाँ पे इनकी सुविधाएं कम होंगी वहाँ पे इनकी संख्या जो है वो उसकी वृद्धि बहुत धीरे से होगी। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जीवों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उस क्षेत्र से जीव दूसरे क्षेत्रों में जाना शुरू कर देती है, और इस प्रकार जो है ये जो है पॉपुलेशन जिससे जीव निकल कर, क्योंकि वहाँ पे घनत्व इतना अधिक हो गया कि उसके अंदर वृद्धि नहीं हो रही, तो वहाँ से कुछ जीव निकल कर किसी दूसरी जगह पर मूव कर जाएंगे। तो ये जो पॉपुलेशन है जिससे जीव मूव करके दूसरी जगह पर जा रहे हैं वो पॉपुलेशन जो है स्रोत समष्टि या सोर्स पॉपुलेशन। तो सोर्स पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जहाँ से जीव जो है अत्यधिक घनत्व होने के कारण दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसके अगर विपरीत हम देखें तो यदि वातावरण के जो कारक हैं, नेचुरल जो फैक्टर्स हैं, वो अगर अनुकूल नहीं है किसी समष्टि के लिए, तो वहाँ पे जो है मृत्यु के कारण उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके अंदर कमी आ जाएगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जो समष्टि है उसका संतुलन बनाने के लिए बाहर से जो जीव हैं वो आकर उस पॉपुलेशन के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे, और उनकी जो संख्या है वो सीमित प्रजनन, कुछ थोड़ा सा बहुत वो प्रजनन भी करेंगे, और दूसरा जो है पॉपुलेशन दूसरे एरिया से आकर उस एरिया के अंदर रहने लगेगी। तो इस प्रकार की जो समष्टि है वो सिंक पॉपुलेशन कहलाती है। तो सोर्स पॉपुलेशन जब अत्यधिक घनत्व के कारण जीव मूव करके दूसरे स्थान पर चले जाएं, और सिंक पॉपुलेशन जब जीव कम पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण उस पॉपुलेशन के अंदर दूसरे क्षेत्रों से आकर कुछ जीव उस पॉपुलेशन के अंदर सम्मिलित हो जाए, तो वो सिंक पॉपुलेशन कहलाती है। अब समष्टि घनत्व जो है ये दो प्रकार की होती है। पहली कहलाती है क्रूड डेंसिटी या अपरिष्कृत घनत्व, और दूसरी कहलाती है इकोलॉजिकल डेंसिटी या पारिस्थितिकीय घनत्व। क्रूड डेंसिटी या अपरिष्कृत घनत्व जो है एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहलाता है, पूर्ण घनत्व भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या को अपरिष्कृत घनत्व या क्रूड डेंसिटी जो बोलते हैं। जैसे एक प्रति एकड़ में या एक प्रति मील में या एक वर्ग मीटर में या एक लीटर पानी के अंदर कितने जीव हैं, तो जैसे 1000 चूहे प्रति वर्ग मील अगर हम कहें, तो ये वाली जो हम एक वर्ग मील का एरिया हमने डिसाइड कर लिया और उसके अंदर हमने चूहों की संख्या ज्ञात की, उसके अंदर हमें 1000 चूहे मिले, तो हम कहें कि ये उसकी क्रूड डेंसिटी है। इकोलॉजिकल डेंसिटी जो है ये एक रिलेटिव डेंसिटी है, एक सापेक्ष घनत्व है। इसके अंदर जीवों की जो संख्या है वो कुल जो वास्तविक क्षेत्रफल है वो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे गर्मियों के अंदर तालाब जो है वो सूख जाते हैं, तो उसका जो बाहर वाला एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, वो सूखता जाएगा और पानी जो है सिर्फ सेंटर के अंदर रह जाता है। तो अगर हम तालाब का एरिया देखें तो उसका तालाब का एरिया जो सूखा हुआ भाग है वो भी उस तालाब का पार्ट है। तो सपोज उसके अंदर जो है उसका जो टोटल अगर हम डायमीटर निकाल कर उसका हम क्षेत्रफल निकालें तो सपोज वो आपके 500 स्क्वायर मीटर उसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका तालाब का, और उसके अंदर हमें 50 मछलियां मिल गई, परंतु गर्मियों के अंदर ये तालाब सूखकर 100 स्क्वायर मीटर के अंदर ही रह गया, पानी जो है
केवल 100 स्क्वायर मीटर के अंदर रह गया। मछलियों की संख्या अभी भी यही है। तो जो टोटल 500 स्क्वायर मीटर के अंदर पॉपुलेशन है वो कहलाती है क्रूड डेंसिटी, और जो 100 वर्ग मीटर एक्चुअल में जिसके अंदर मछलियां रह रही हैं वो 100 वर्ग मीटर के अंदर ही रह रही हैं। तो 100 वर्ग मीटर में जो है आपके, वो आपका कहलाता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। यानी कि गर्मियों में अगर हम तालाब के अंदर मछलियों की अपरिष्कृत घनत्व या क्रूड डेंसिटी देखें तो वो हो जाएगी आपके 50 डिवाइडेड बाई 500। 50 मछलियाँ डिवाइडेड बाई 500, तो ये आपके आ जाएगा 0.1। तो 0.1 मछली प्रति वर्ग मीटर। तो इसी प्रकार से यदि हम उस एरिया की इकोलॉजिकल डेंसिटी देखें तो ये आ जाएगी आपके 50, क्योंकि 50 मछलियां हैं और जो एरिया है वो कम होकर 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 100, तो इकोलॉजिकल डेंसिटी जो है वो आपके आ जाएगी 0.5। तो इसी प्रकार से जैसे हम चूहों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चूहे जो हैं 100,000 चूहे हमें 1 वर्ग मील में मिले, परंतु वो 1 वर्ग मील नहीं यूज करके सपोज आपके वो उस एरिया का लगभग आधा एरिया यानी आधा वर्ग मील के अंदर ही रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ तो हो गई 1000 चूहे प्रति वर्ग मील, परंतु उसकी जो इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 2000 चूहे प्रति वर्ग मील, क्योंकि वो चूहे केवल 500 आधे वर्ग मील के अंदर ही रह रहे हैं। पूरा 1 वर्ग मील नहीं यूज कर आधा वर्ग मील यूज कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी उससे लगभग डबल हो जाएगी इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो ये जो है आपके इकोलॉजिकल स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्रूड डेंसिटी और जो इकोलॉजिकल डेंसिटी है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो हम किस जो घनत्व है उसको हम उसका नापन कैसे करें। तो पहला जो मेथड है वो बहुत सारे मेथड हैं वैसे तो पॉपुलेशन ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे हम केवल 2 छोटे मेथड्स की बात करेंगे, डायरेक्ट काउंट एंड रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा कैसे हम काउंट करते हैं। जैसे पॉइंट काउंट होता है, क्वाड्रेट मेथड होता है, ठीक है, कैच मार्क रिलीज मेथड होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम पॉपुलेशन डेंसिटी किसी एरिया की जो है पॉपुलेशन घनत्व को ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष गणना क्या है, बहुत सिंपल है। जैसे पर्टिकुलरली जीवों के लिए और पौधों के लिए हम घनत्व ज्ञात करें तो सीधा हम टोटल एरिया के अंदर, जैसे मैं बात करूं कि डूंगर कॉलेज के अंदर नीम के कितने पेड़ हैं, तो मुझे डूंगर कॉलेज का एरिया पता है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और मुझे यहाँ पे टोटल जो नीम के पेड़ हैं उनकी संख्या हमने काउंट कर ली एक एक जगह पे जाकर, तो टोटल पेड़ डिवाइडेड बाई एरिया, तो जो इसका एरिया, तो उससे हमें जो घनत्व मिलेगी, तो इतने नीम के पेड़ प्रति वर्ग मील प्रति वर्ग किलोमीटर, उस हिसाब से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट काउंट। अब डायरेक्ट काउंट जो है पर्टिकुलरली ये इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए, ठीक है, या जो स्लो मूविंग एनिमल्स हैं उनके लिए वो ये एक सक्षम मेथड है। परंतु प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं कहूँ कि हमें नीम के पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है पूरे बीकानेर के अंदर, तो ऐसी पूरे बीकानेर का एक एक एरिया सैंपल करना, एक एक एरिया घूमना मेरे लिए संभव नहीं होगा, बहुत बड़ा एरिया है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे सैंपलिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये जो सैंपल हैं ये क्वाड्रेट मेथड कहलाता है, और ये जो सैंपल हैं ये आपके 1 बाई 1 मीटर हो सकते हैं, 10 बाई 10 मीटर हो सकते हैं, 100 बाई 100 मीटर हो सकते हैं। तो क्वाड्रेट का जो साइज है ये आपकी जनसंख्या जिसको निर्धारित करनी है, जिसको गणना करनी है क्वाड्रेट का साइज क्या होगा, वो डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसको किस एनिमल की या किस प्लांट की जो है पॉपुलेशन एस्टिमेशन, पॉपुलेशन घनत्व ज्ञात करना है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि चींटियों की संख्या ज्ञात करें, तो मैं अगर 100 मीटर बाई 100 मीटर का एक क्वाड्रेट ले लेता हूँ, तो उस क्वाड्रेट के अंदर गणना करनी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 100 मीटर बहुत बड़ा एरिया है। तो ऐसी छोटी प्रजातियां हैं उनके लिए जो है हम 1 मीटर बाई 1 मीटर का लेते हैं, जो मध्यम प्रजातियां उनके लिए 10 मीटर बाई 10 मीटर के क्वाड्रेट लेंगे, और जो बहुत बड़ी प्रजातियां हैं उनके लिए हम 10 मीटर बाई 10 मीटर के क्वाड्रेट लेते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो जैसे चींटियों की मुझे पॉपुलेशन ज्ञात करनी है डूंगर कॉलेज के अंदर, तो डूंगर कॉलेज के अंदर बहुत, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कम से कम 6 जो हैं सैंपल लूँगा, 6 क्वाड्रेट लूँगा 1 बाई 1 मीटर के।
तो 1/1 मीटर का मैंने एक क्वाड्रेंट लिया, उसके अंदर मैंने टोटल संख्या ज्ञात कर ली। 1/1 मीटर का दूसरा क्वाड्रेंट लिया, उसके अंदर संख्या ज्ञात कर ली। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 के अंदर मैंने पॉपुलेशन जो है ज्ञात कर ली। तो मुझे अब 6 मीटर में 6 वर्ग मीटर में चींटियों की संख्या क्या है, वो है आपके उसको मैं ज्ञात कर लूँगा। और उसके बाद जो है आपके टोटल जो एरिया है, तो 6 वर्ग मीटर में चींटियों की संख्या इज इक्वल टू जो भी आई, और टोटल जो मेरे पास एरिया है उतने वर्ग मीटर के अंदर जीव लगभग कितनी संख्या होगी वो उस प्रकार से। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सैम्पलिंग है, जो सैंपल है हमारे, वो रेंडम होने चाहिए, बायस्ड होके नहीं करनी है हमें सैम्पलिंग। तो हमें कहीं लगे कि यहाँ पे चींटियों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे हम सैम्पलिंग कर लें, या हमें लगे कि यहाँ पे बिल्कुल एक भी चींटी नहीं है, तो रेंडम जो है प्लेस ऑफ सिलेक्शन जहाँ पे हम सैंपल लेंगे वो बिल्कुल रेंडम होना चाहिए। ये तीसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं प्रग्रहण अंकन एवं पुनः प्रग्रहण विधि, यानी कैप्चर, मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। इस विधि में सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन जो है, एक समष्टि, उसका एक नमूना लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो हमें पकड़ के उसको मार्क कर देते हैं, कैप्चर किया, मार्क किया। तो मार्क करने के बाद हम उसको वापस पॉपुलेशन में छोड़ देते हैं। तो मार्क जो है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम चूहों की पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो हम पर जितने भी हमने पिंजरे लगाए उनमें चूहे हैं, उन पर किसी इंक का मार्क लगा दिया जो मिटने वाला नहीं हो, ठीक है। या टू क्लिपिंग मेथड से हम जो है उनके जो टू हैं उसको क्लिप करके हम जो है पता लगा सकते हैं कि ये जीव पकड़ा गया या नहीं पकड़ा, ठीक है। या पूंछ का छोटा सा पिछले वाला हिस्सा कट करके हम पता लगाएंगे कि ये जीव पकड़ा गया। उसको छोड़ देते हैं पॉपुलेशन के अंदर। फिर कुछ दिनों बाद हम द्वितीय जो सैंपल है दूसरी बार उसको कलेक्ट करते हैं, और दूसरी बार कलेक्ट करके उसको दोबारा कितने जीव जो पकड़े गए हैं दूसरी बार कैप्चर करने पर, उसके अंदर जो है कितने जीव ऐसे थे जो वो पहले पकड़े गए थे, और कितने जीव ऐसे हैं जो प्रथम बार पकड़े गए हैं। तो उनकी हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, मतलब मार्क किए हुए दूसरे कैप्चर में कितने जीव हैं और बिना मार्क वाले कितने जीव हैं, उनकी संख्या हम निर्धारित कर लेते हैं। तो फिर समष्टि घनत्व के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, प्रथम नमूने में पकड़े गए तो वो जीव जो हमने प्रथम बार कैप्चर किए थे उनकी संख्या, और उसके बाद जो है द्वितीय नमूने में पकड़े गए कुल जंतु। तो पहली बार पकड़े कुल मल्टीप्लाइड बाई दूसरी बार पकड़े कुल डिवाइडेड बाय द्वितीय नमूने में पकड़े गए अंकित। तो इन जो दूसरी बार हमने सैंपलिंग की है उसमें से कितने जीव ऐसे हैं जो मार्क्ड हैं, उससे हम डिवाइड कर दें तो हमें उस एरिया की घनत्व जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे हम बात करें कि पहली प्राणी में हमने 50 चूहे पकड़े, उनको मार्क करके छोड़ दिया। दूसरी बार जो है हमने फिर 50 चूहे पकड़े और उनको हमने पकड़ के छोड़ दिया। तो टोटल जो है आपके 50 गुना 50 बटा 10 इज इक्वल टू 250। तो 2500 डिवाइडेड बाई 10, 250 प्राणी प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 10 कौन से जीव हैं? ये 10 वो चूहे हैं जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जो फर्स्ट बार ट्रैप हुए थे, सेकंड बार भी ट्रैप हुए हैं। तो सेकंड ट्रैप के अंदर सेकंड बार पकड़े गए जो समूह है उसके अंदर मार्क जीवों की संख्या वो 10 है। तो इस प्रकार से, यानी पहली बार ट्रैप किए हुए इंटू दूसरी बार ट्रैप किए हुए डिवाइडेड बाई मार्क्ड। मार्क कौन से हैं? इन 50 के 50 जीवों को हमने मार्क किया था, इसमें से 10 जीव दोबारा पकड़े गए। तो इस प्रकार जो है हम 250 प्राणी प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कहेंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है मेथड ऑफ डिटरमिनिंग पॉपुलेशन डेंसिटी उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के उनके बारे में बात करेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।